इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222-10-52 यानी 2222-1052 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार। राम बरोदिया बल्लभ एमपी जिला सागर बुंदेलखंड से बोल रहा धर्मेंद्र अहरवार। बहुत बढ़िया। और बुंदेलखंड तो इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या क्या देखने घूमने लायक चीजें हैं, बहुत सारे किले हैं और बहुत ऐतिहासिक स्थान है वो। सागर जिले से। जी जी। झांसी जिला नहीं, सागर जिला। सागर जिला है आपका, लेकिन है वो बुंदेलखंड में ही ना। हाँ जी जी जी। तो वहाँ बड़ा वीरता और जोश का इलाका है उस समय, खास तौर से जब हमारे स्वाधीनता संग्राम की बात अगर होती है। किले हैं बहुत बड़े बड़े। आप क्या करते हैं वहाँ पर? जी सर, हम तो दुकानदारी करते हैं। जी। और मूलतः रहने वाले वहीं के हैं। जी हाँ। और हमारे केंद्र के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं? कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? सर हम भाई सब सुनते हैं, कौन इन कार्यक्रम ज्यादा सुनते हैं दुकान में बैठ के। जी जी, बहुत बढ़िया। देखिए, आप जैसे लोग हैं जो निरंतर रेडियो से वर्षों से जुड़े हुए हैं, कितने वर्षों से रेडियो से जुड़ाव है आपका? रेडियो से तो सर हम पहले रेडियो चलाते थे, फिर मोबाइल पे आ गया तो मोबाइल चलाते। इंटरनेट की सहूलियत है कि दुनिया के किसी भी कोने में आप हों और जिस भी पसंद का स्टेशन आप सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। आज किस गाने की फरमाइश आपकी है? आज इतिहास फिल्म को गाना सुनने का। जी। इसका कौन सा गाना? अचको मचको क्या करूं राम। अच्छा, अचको मचको वाला। अलका याग्निक की आवाज है इस गाने में। समीर के बोल और दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत है। नमस्कार, गीत आप तक पहुंच रहा है। शुक्रिया। oh
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर एक तू जरूर कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। जी सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप अपना नाम परिचय बता दीजिए। हालांकि मैं समझ गया और मैं आपको कहने वाला था कि आज आपके इलाके से जो आवाजें आ रही हैं, एक दो और कॉल आए थे, तो उसमें थोड़ी सी आवाज में एक सिटी जैसी आवाज आ रही है। तो ये सिर्फ फोन इन में हो रहा है या फिर बाकी अगर आप लोग आपस में कहीं फोन करते हैं रिश्ते नाते में तो वहां भी लोग ऐसा कहते हैं? नहीं, फोन इन में ऐसा हो रहा है सर। जी, लेकिन ये अभी और बाहरी श्रोताओं में नहीं हुआ आपका, और एक और वहीं से फोन आया था। हाँ नहीं, मैं पिछले प्रोग्राम में जब सुना भी था तो उसमें भी काफी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं तो अभी ठीक है। खैर, तो फर्स्ट क्लास है, मगर जब मैं गीत गुनगुना रहा था तो हाँ, गीत वाले में आज भी ऐसा हो रहा था। तो या तो थोड़ा तेज गाते होंगे तो मोबाइल को उस समय थोड़ा सा पीछे कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग बोलने के हिसाब से माइक से दूरी मेंटेन रखते हैं, इसका वजह से भी हो सकता है। हाँ, मगर 2-3 हफ्तों से देख रहे कि आवाज हम लोग का लड़ के हम लोग को वापस खुद मिल रहा है। आज भी मिर्ती ने कहा। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बजडिया धरारा से मौसम अंसारी बोल रहा हूँ। जी, और गीत का तो आशय कुछ और था। गाना पसंद है या फिर गाने की में जो बातें कही गई हैं, तुझे जाना है तो जा वाली बात है? जाना है तो जा, अब जिसको जाना होगा अरुण सर तो वो जाएगा ही। जी जी, किसे कौन रोक सकता है। हाँ, वो जिंदगी की बात हो या दुनिया की बात हो। हाँ, जैसे एक शायरी है दोस्त के ऊपर। जी जी, स्वागत है, अता हो। कि गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, जी, गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। क्या कहने, बहुत अच्छा शेर है और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, लेकिन ये बड़ा हमने लगता है कि ये पहली बार ये शेर सुना है आपके द्वारा। आज के दौर का शेर है सर। हाँ 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 हाँ, और ये इस समय चल भी रहा है आज का ये दौर। वाह, तो दौर के हिसाब से मैंने शायरी बनाया था। तो मैं काफी दिन से सोचा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आपका तजुर्बा भी बढ़ते जा रहा है। बस आप लोग की सर बड़कपन है नहीं। मगर सर एक बात कहना चाहते हैं। जी बोलिए। अगर आकाशवाणी में कोई हीरो है तो आप। ये मोहब्बत है आप लोगों की, लेकिन इस हीरो या फिर श्रोताओं की पसंद के होने के भी बहुत से नफा नुकसान है दुनिया में। वो भी एक शेर मेरा भी सुन लीजिए कि जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे, ये हमने नहीं लिखा, किसी और शायर का है कि जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे कि चारों तरफ से निशाने लगे। हाँ, वाह। तो अच्छा होना, फलना फूलना, उसके भी अपने खतरे होते हैं। और जब आप लाइमलाइट में होते हैं तो बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो आपको दिल से कुछ पसंद करते हैं, वो सच्चे आपके अपने होते हैं, और कुछ थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। जिंदगी है मोहसिन जी, ये चलता रहता है। मगर जो सभी प्रोग्राम करने वाले हैं, जी जी, अनुपम सर का कल मैंने प्रोग्राम सुना, मुझे अच्छा लगा। और काफी नई नई जो आई हैं उनका भी प्रोग्राम सुनता हूँ, अच्छा लगता है। मगर अब धीरे धीरे उनको भी आदत सा हो जाएगा तो उनका भी सबको प्रोग्राम अच्छा लगते लगेगा। जी जी, होता ये है कि अब जैसे पहले की तरह बड़े बड़े सिंगर, ब्रॉडकास्टर या किसी भी फील्ड के वैसे लोग, जीनियस जिन्हें कहा जाता था, वो नहीं रह गए हैं। अब बहुत से लोग शौकिया तौर पर रेडियो में आते हैं, बहुत से रोजगार की तलाश में आते हैं। लेकिन आज की पीढ़ी है, दर हकीकत अच्छी और सही बात, सच्ची बात यह है कि ये लोग रेडियो सुनते सुनते बड़े नहीं हुए हैं। तो इन्हें सचमुच यहीं का केंद्र नहीं, बहुत सारे केंद्रों पे और देश दुनिया के ये हालात हैं कि हर फील्ड में जो लोग आ रहे हैं वो अपने अतीत से, इतिहास से, और जो पुरखे होते हैं उनकी जो देन है, पूर्वजों की किसी भी फील्ड में हो, चाहे म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, संगीत हो, उनसे थोड़ा सा अनभिज्ञ हैं। आदमी पीछे नहीं देख रहा और इंटरनेट, मोबाइल और रील का जमाना आ गया है। वो तो है कि आदमी रोजगार के जरिए कुछ भी काम कर लेता है। जैसे मैं काफी स्टेशनों से जुड़ा हूँ, अभी तो एक स्टेशन से नया जुड़ा हूँ, FM मुरादाबाद से जुड़ा हूँ जी। वहाँ पे प्रोग्राम लाइव चलता है। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे लिसनर है जो विविध भारत पहले कॉल लगाते थे, अब वहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं। जी जी जी, फरमाइश में ऐसे ऐसे लोग हैं। बहुत से जो श्रोता है ना, वो भी अपना यूट्यूब के जरिए या फिर ऐप के जरिए अपने चैनल भी चलाते हैं।
तो नए दौर में अवसर तो मिला है, लेकिन थोड़ा सा गुणवत्ता पर, काम पर, ये जो मतलब सभी चैनल को अरुण जी साइड में रखिए, और विविध भारती आकाशवाणी सबसे सुपर हिट स्टेशन है और दुनिया में सबसे सुपर हिट स्टेशन इसको माना जाता है। जी, हम सभी का जो सफर है, करीब आकाशवाणी विविध भारती का, आकाशवाणी का रेडियो प्रसारण का करीब 90 वर्षों से ज्यादा का वक्त हो गया है, और बहुत कुछ देख करके, ऑडिशन करके, ठोक बजा करके लोग रखे जाते थे और हर गलती पे उन्हें टोका जाता था, कहा जाता था। थोड़ा सा वक्त बदला है। किस गाने की आज फरमाइश आपकी है? देखिए, बात करते करते तो गीत में भूल गया जी। तो जो मैंने गीत गुनगुनाया वही क्यों ना चल जाए तो अच्छा है। जी, कौन सा गुनगुनाया? इतनी लंबी गुफ्तगू में वो बात सचमुच वो बात भूल गई। हाँ, वो था, जिसे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तेरी मर्जी मेरा क्या। और प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? जी, बताएं। जैसे व्हाट्सएप वाला प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, आप ध्यान भी दिए होंगे कि लोकल श्रोताओं की मैसेज बहुत कम आता होगा जब से एफएम पे से हटा है। जी जी। तो इसके वजह से कोई सुन नहीं पा रहा है, तो भेज भी नहीं पा रहा ये तो है, लेकिन यही श्रोता आप तो बहुत पहले के हैं। जब मीडियम वेव पर ही सिर्फ कार्यक्रम आते थे, तो उस समय लोग मीडियम वेव रखे थे क्या? पहले मीडियम लोग रखे नहीं थे, वो छोटा वाला रेडियो लोग के पास था, तो वो भेज रहे थे और किसी श्रोता के जरिए बता देते थे कि प्रोग्राम चल रहा है, भेज दीजिए। ऐसे भी होता था ना? नहीं, जैसे आपके यहाँ जब था, हमारे अधिकतर श्रोता तो पुराने यहीं के हैं ना, जब ये ऐप वगैरह नहीं था। हाँ, और उस जमाने में तो ये था कि सिर्फ प्रसारण मीडियम वेव पर ही जा रहा था तब भी। तो उस जमाने में काफी श्रोता प्रोग्राम सुन भी नहीं रहे थे ना। अब दौर दूसरा हो गया, तो अब श्रोता लोग काम करते हैं तो अपना काम के बगल में रेडियो रखे रहते हैं, एफएम चलाते रहते हैं। श्रोता मुझसे कह भी चुके कि एफएम पे प्रोग्राम नहीं आता है। हाँ, एफएम पे चूंकि विविध भारती आ गया, एक समय आप लोग ही एफएम पर विविध भारती की मांग भी कर रहे थे। इसकी वजह से ना, और एक प्रोग्राम मैंने सुना संडे को 7:30 बजे। जी, पत्र के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे, और सना सलीम जी साइड थी। हाँ। तो प्रोग्राम सुना ये तो आप लोग भी लिखिए। इस पे थोड़ा सा अरुण जी ध्यान दीजिए तो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं मोहसिन जी। हम आप लोगों की बात तो वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां पर ये सब चीजों पर ध्यान दिया जाता है। अब हम भी आवाज के ही मुसाफिर हैं, आज यहाँ कल वहां, या फिर सफर भी इख्तिताम पजीर भी होता है। कितना भी तवील सफर हो, आपको बीच में कहीं न कहीं तो खात्मा होना ही होता है। बिल्कुल, आदमी को कोशिश करना चाहिए कि सब कुछ चीजें ठीक हों, वरना बाद में जैसे आपके ही पूर्वज या पुराने लोग होते हैं, वो कहाँ बाद में कोई टोकने देखने बोलने आता है। जो चीज जैसे चल रही है वो अपने हिसाब से चलती है, ऊपर नीचे होता रहता है। वो तो है। चलिए, जाते जाते एक शायरी छोड़ना चाहता हूँ। जी, बताएं। फूल वो है जो खिल जाते हैं, फूल छूने से बिखर जाते हैं, इस कदर नाजुक होते हैं। तो बहुत हम लोग फिर मिलेंगे अरुण सर किसी दिन किसी स्टेशन पे। क्या कहने, अशोक जी का असर सब पर हो गया है। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुक्रिया मोहसिन जी। मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या।
चाहत मेरा चैन चुराएगी, तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी, लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी। मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा, नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी, तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। दीवाना मस्ताना मौसम आया है, दीवाना मस्ताना मौसम आया है, ऐसे में तूने दिल को धड़काया है। माना अपनी जगह पे तू भी कातिल है, पर यारों से तेरा बचना मुश्किल है। तौबा तौबा फिर क्या होगा कि प्यार में नजर जब भी टकराएगी, तड़पती हुई मेरी जान तू नजर आएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी हेलो नमस्ते। नमस्ते सर, स्वागत है। नाम बताइए अपना। अहमदनगर बजटिया शमीम अख्तर बात कर रहा हूँ। जी, शमीम अख्तर। कॉल लगा है। शमीम अख्तर नाम है ना? जी जी सर। हाँ, आपके इलाके से जो फोन आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी आवाज रिवर्ब हो रही है, यानी वापस लौटती हुई लग रही है। नेटवर्क की थोड़ी सी समस्या है आपके यहाँ। अगर किसी जगह आप लोग बता सकें तो वहां जरूर बताइएगा, अगर कोई आता है इस बारे में पता करने आपके यहाँ तो। जी जी जी। और कैसे हैं प्रोग्राम, कैसे लग रहे हैं? गुलाबी ठंड शुरू हो गई है बनारस में हमारे। जी सर, गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, सुबह ठंड लग रहा है। और रेडियो के प्रसारण हमारे यहाँ के कैसे लग रहे हैं आपको? और एफएम पर नहीं आ रहा है अगर प्राइमरी चैनल, तो क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? हाँ, जो लोकल सुनते हैं उनको, जिसके पास नहीं है मोबाइल, उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जी जी जी। अब फिर से अगर जैसे मोबाइल है तो हम लोग के पास है, तो हम लोग को दिक्कत नहीं है अभी। जी जी। अगर व्यक्ति थोड़ा सा कुछ ही रकम खर्च करके वापस से एक 2 बैंड का रेडियो सेट अगर सब लोग रखें, खासतौर से अगर कामकाज कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तब तो नहीं कोई बात है। अगर कहीं आदमी यात्रा में है या बाहर है, शहर में, बाजार वगैरह में, लेकिन अगर घर में हैं और कारखाने में हैं, तो वहाँ एक रेडियो सेट रखेंगे तो वो दोनों ही चैनल आप सुन सकते हैं सभी लोग। जी जी, इससे फायदा होगा। जी, आज कौन सा गीत आपको सुनवा दें? गीत है मेला फिल्म का, मोहम्मद रफी और लता की आवाज है, गोरी के हाथ में। अच्छा, पुराना जो मेला नाम से कई फिल्में चुकी बनी है, इसलिए देखना पड़ता है। संजय खान का है शायद। जी। एक गाना है मोहम्मद रफी और लता की आवाज में। गाने को बोले, गोरी के हाथ में कैसी है छल्ला। सही आपने कहा। और छल्ला अब तो अंगूठी हो गई, रिंग हो गई, रिंग सेरेमनी हो गए और रिंग का आदान प्रदान हो गया। छल्ले वाली बात तो दूर रह गई, समय बदल गया, भाषा चेंज हो गई समाज की। जी
जी सर जी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत और बड़ा ही मकबूल गीत अपने दौर का। कुछ दोस्तों नाम लेना सर। जी बताएं। रजा नगर बजटिया शकील अहमद भाई है और अनीस भाई है, राजू भाई है, सुधीर भाई है। जी, सभी को सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का गीत और हम सब भी सुनते हैं। नमस्कार, शुक्रिया। फिल्म है मेला और बाकी विवरण तो हम लोगों ने बता ही दिया है। नमस्कार, शुक्रिया। गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। चाहूं तुझे डोली में बिठा के कहीं ले जाऊं, सोच में पड़ गई क्या जो मैं तेरी दुल्हनिया बनूं, घूंघटा जला दूं। ये मैं कह गई क्या? जो मैं चाहूं रे तू भी वही चाहे, फिर तू जालिम सताए मुझे काहे। हो जा जा इतना तू न चिल्ला, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। गोरी के हाथ में, गोरी के हाथ में जैसे ये छल्ला, जैसे ये छल्ला, जैसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह। छूने न दूंगी, छूने न दूंगी उंगली में बाबू, उंगली में बाबू, बन जाओ चाहे चांदी का छल्ला। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, और उतनी दूर से भी आप हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुनते हैं, ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल सर, लगातार 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ सर। लेकिन आपकी आवाज भी बड़ी बुलंद है और बहुत सारे अनाउंसर होते थे, उनकी भी आवाज, या मान लीजिए कि उनमें से बहुतों की आवाज भी ऐसी होती थी। ये रेडियो का असर है या फिर
नैसर्गिक है कि आप भी अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं कुछ? नहीं सर, रेडियो का असर है सर ये। जी जी, लेकिन कड़कपन है आपकी आवाज में। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक दो और श्रोता थे, वो बिल्कुल इसी वाली आवाज की कैटेगरी है। कई आवाज और टोन पिच वगैरह का कई क्वालिटी है, उसके बारे में टेक्निकल बातें होती हैं, हम लोग करते हैं जब भी। तो आपकी आवाज अच्छी है और आप इसका प्रयोग कर सकते थे बहुत जगहों पर। हाँ जी सर। लेकिन किस फील्ड में आप सक्रिय हैं, क्या करते हैं? सर मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में जी अकाउंटेंट काम करता था, रिटायर हो सर अभी। जी जी जी, बड़ा लंबा तजुर्बा है और रेडियो से भी जुड़ाव आपका लंबा है। रेडियो से तो बचपन से जुड़ा हूँ मैं। देखिए, यही आप जैसे श्रोताओं से हमारे बहुत सारे इस दौर के जो ब्रॉडकास्टर हैं या जो लोग भी रेडियो में आरजे बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि पहले हम कुछ समय तक, अब 10-5 साल रेडियो सुनने वाली बात तो आज के दौर में नई पीढ़ी को कहना थोड़ा सा उचित नहीं है, क्योंकि सभी लोग तब जागरूक होते हैं जब वो कहीं काम ढूंढने निकलते हैं पढ़ाई लिखाई के बाद। लेकिन अगर घर परिवार में पुराने लोग हैं और रेडियो सेट रखें और थोड़ा उसे आकाशवाणी विविध भारती के प्रसारण चलाएं, तो बहुत से हमारे पुराने साथी हैं हम लोगों के साथ के, जो बोलते हैं तो उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सर। क्योंकि नए नए जो आरजे वगैरह आ रहे हैं तो बहुत सी जानकारी फिल्म संगीत की, गीतकारों की, शायरों की, साहित्यकारों की या इस दुनिया के जो मालूमाती ज़रूरियात की बातें हैं उतनी उनके पास नहीं रहती, इसलिए थोड़ा सा वो लगातार या आत्मविश्वास के साथ बोल भी नहीं पाते। सही बात है सर। क्योंकि हमारा जो नांदेड़ में है जी एफएम रेडियो में हमारे एक दोस्त आनंद पंडित साहब है जी, खाली फिल्म का नाम बोलते हैं, उन्होंने है बोलते। पूरा लाइब्रेरी मालूम। बिल्कुल, हम लोगों को जैसे इतने वर्षों से करते करते चीजें याद हो जाती हैं, तो एक लगाव है, डिवोशन है, वो सब में रहे। हम लोगों की चाहत तो ये कि रेडियो में वही लोग आए जो रेडियो से जुनूनी तौर पर और एक तरह से कहें दिल से चाहते हैं कि रेडियो को रखा जाए और आगे बढ़ाया जाए। किस गाने की आज फरमाइश है आपकी? सर मेरा तो अभी वाराणसी में पहली बार लगा। जी जी, स्वागत है, वही हमने कहा। हाँ, इसलिए कि शंकर भगवानी जी का गाना सुनना चाहता हूँ सर। जी जी, महेंद्र कपूर साहब की आवाज में, बैराग वाला। शंकर मेरे कब होंगे दर्शन, कब होंगे दर्शन तेरे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आनंद बख्शी के बोल हैं और बैराग फिल्म का नाम है। जैसे ही आपने शंकर जी और महेंद्र कपूर की बात की तो ये कॉम्बिनेशन में ये गाना है। हाँ जी सर। तो फिल्म बैराग का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं और शुक्रिया आपको कह रहे हैं। नमस्कार, आपने फोन किया, यूं ही आपसे बातें होती रहेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी स्वागत, नमस्कार। जीवन पथ पर शाम सवेरे छाए हैं घन घोर अंधेरे। शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जीवन
जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए हैं घन घोर अंधेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। मैं मूरख तू अंतर्यामी, मैं मूरख तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा, कितनी दूर कितनी दूर लगाए तूने जाके लाश पे डेरे, ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। जगाते तेरे द्वार पे जोत जगाते, युग बीते तेरे गुण गाते, युग बीते तेरे गुण गाते। ना मांगू मैं हीरे मोती, मांगू बस थोड़ी सी ज्योति, खाली हाथ न जाऊंगा मैं, खाली हाथ न जाऊंगा मैं, दाता द्वार से तेरे, शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर जय हिंद। जी जय हिंद। तो प्रयागराज में हैं अभी आप? जी सर प्रयागराज में हैं। अच्छे लाल जी हैं और पुलिस सेवा में आप हैं? जी सर। जी, तो ठंड का मौसम है, आप लोगों की तो दिन रात ड्यूटी होती है, तो अब तो कोट जैकेट वगैरह निकल गया होगा? जी सर, अब ठंडी वाली वर्दी और कोट जैकेट निकल गया। हाँ, अलग वर्दी होती है, इसको साथ संभाल के रखते हैं। और वर्ष भर में कितनी वर्दी मिलती है आप लोगों को, या उसका कन्वेंस यानी कि उसको रिम्बर्स कराना होता है, पैसे लेने होते हैं? जी हाँ, वो पैसे मिलता है, वर्दी भत्ता मिलता है। हाँ, वर्दी अपने से बनवानी पड़ती है। पहले बहुत सारे कंपनियों में या शुरुआत के दिनों में थोक में नापी लेकर के बनवाया जाता था, वो अब नहीं है, आप अपनी पसंद से बनवा सकते हैं, भत्ता मिलता है आपको। जी जी। तो मेंटेन रखते होंगे इसे, और जाड़े के कपड़े फिर जाड़े के लिए सहेज कर रखना होता होगा। हाँ सर, जी उसको रखना पड़ता है साल भर के लिए फिर। जी जी, हर चीज बड़ी जिम्मेदारी का है, और आम जो देखने सुनने वाले लोग हैं वो समझ नहीं पाते कि एक पूरे जैसे आप पुलिस में सिपाही में हैं तो कितना मेहनत लगता है उसको मेंटेन अपने को रखने के लिए। कैसी भी तबीयत हो, कैसा भी सेहत हो, घर परिवार में जैसी भी स्थितियां हो, आपको ड्यूटी पर मुस्तैद रहना होता है। जी जी। तो ये बड़ी तारीफ की बात है। और कैसे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप? जी सर, इस बार सुने थे PKLD, बहुत अच्छा लगा सुन के। जी जी, बढ़िया है। और आप भी मेल लिखें, हम तो यही चाहेंगे। श्रोता भी लिख सकते हैं PKLD@varanasi@gmail.com पर, वहाँ फरमाइश नहीं भेजनी है। बहुत से श्रोता वहाँ भी फरमाइश भेजने लगते हैं। तो अब कौन सा गीत आपको सुनवा दें? सर आज एक मूवी, बहुत पुरानी मूवी आई थी, झुक गया आत्मा। उसमें एक गाना है, मेरे तुम्हारे बीच में अब ना कोई पर्वत ना सागर। हाँ, देखिए पहले गाने बड़े अच्छे लिखे जाते थे इस तरह के,
तो लता मंगेशकर की आवाज है। हाँ, लता मंगेशकर की आवाज में है, शैलेंद्र के बोल हैं। एक से बढ़कर एक गाने उन्होंने लिखे, शंकर जयकिशन का संगीत। गीत सुनवा रहे हैं आपको, फिल्म है झुक गया आसमान। नमस्कार, शुक्रिया। जी सर, जय हिंद।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, आज तो फोन लग गया, खुशी है आप हमें भी। जी सर, रजा नगर बजटिया से शकील अहमद अंसारी बोल रहे हैं। जी, लेकिन आपसे प्रेरित होकर के बहुत से पुराने श्रोताओं ने अभी तक फोन नहीं किया या करने का प्रयास नहीं किया। अच्छा, हाँ सर। हाँ, और इधर थोड़ी सी कुछ आपके दोस्तों मित्रों को यह है कि एफएम पर चूंकि अब प्राइमरी चैनल नहीं आ रहा है तो कुछ दिक्कतें भी आ रही, लेकिन एक छोटा सा रेडियो सेट रख करके हर समस्या से निजात पाई जा सकती है। हाँ सर, ये बात तो जरूर है, मगर अब श्रोताओं के ऊपर है कि हाँ, और सिर्फ 400-700 रुपए के ऊपर भी है। हाँ, ये भी है। लेकिन एक बार अगर व्यवस्था बन जाए तो वो हमेशा के लिए हो जाएगी, क्योंकि मीडियम वेव जब तक ट्रांसमीटर है तब तक तो ये प्रसारण हमारा मीडियम वेव पर रहेगा। हाँ सर, ये तो और है। अभी 2 चैनलों के लिए एफएम ट्रांसमीटर तो हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। कुछ कार्यक्रम बहुत खास चलता है जी। हाँ, मुख्य चैनल पे जैसे कमेंट्री है, उर्दू कार्यक्रम है, प्याज जैसी समाचार है। जी जी जी। हाँ, ये सब ग्रामीण चैनल। देखिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आकाशवाणी की पहचान और खासतौर से भाषा, संस्कृति, तहजीब के बढ़ावा देने में आकाशवाणी की बड़ी लंबी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाँ सर, देखिए एक चीज और है, किसी जगत ये सब हाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। जी, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें इन कार्यक्रमों में होती हैं। और सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, और पत्रोत्तर भी है। हम लोग का प्रयास है कि वो एफएम पर भी आए, लेकिन अभी तक तो वो बात बन नहीं पाई है, इसलिए मीडियम वेव पर ही वो प्रोग्राम है। अच्छा, नहीं चलिए ठीक है, अगर आ जाए तो अच्छा ही है। वरना यह है कि ये कार्यक्रम खासतौर से पत्रोत्तर वो आकाशवाणी वाराणसी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ भी रहता है। तो कौन से जी जी सर, जैसे आप ये कहते हैं कि मार्केट में जाइए ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। जी जी। हम लॉकडाउन के पहले गए थे तो कई दुकान हमको जाना पड़ा, तब बुला नाले पे हम लोग को मिला। जी जी, उस इलाके में कुछ पुरानी दुकानें हैं जहाँ रेडियो सेट हैं। हाँ जी 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 जी, इसलिए कि अब दुकानदार उतना रखते नहीं है, पहले के तरह अब दौर नहीं है, मोबाइल ऐसा आ गया है ना। बहुत सारी चीजों का जो कारोबार था, रेडियो, टेप, कैसेट प्लेयर, सीडी प्लेयर, इस सब का रिपेयरिंग की दुकानें थी, बेचने की दुकानें थी। अब सब कुछ मोबाइल में आ जाने से, इंटरनेट और टेलीविजन पर आ जाने से चीजें और दौर तो बदल चुका। कई लोगों ने शिफ्ट कर लिया, बहुत शौकिया तौर पे कुछ पुराने दुकानदार हैं या जिनका समर्पण है वो रेडियो सेट रखते हैं, लेकिन श्रोता अगर डिमांड करेंगे तो चीजें आएंगी, क्योंकि बन तो रहे हैं रेडियो। नहीं ये तो है, और डिमांड उम्मीद है कि होगा, इसलिए कि कमेंट्री के लिए तो रेडियो बहुत खास चीज है। जी बिल्कुल। और हमको पता भी चला कि रामनगर में दुकान है। जी, वहाँ एक श्रोता ने बताया था कि उन्होंने लिया है वहाँ पर। हाँ, ऑनलाइन भी मिलता है सर। जी बिल्कुल, ऑनलाइन मिलता है। हाँ, अच्छी कंपनियों के भी रेडियो सेट ऑनलाइन उपलब्ध हैं और सस्ते में है, आपकी पहुँच में है। कौन सा गाना सुनवा दें आपको? सर एक सुझाव है। जी बताएं। अगर हमारा सुझाव पूरा हो जाए तो बड़ा कृपा होगी आप लोग की। जी जी, हम लोगों की नहीं, हम आपकी बात वहाँ तक प्रोग्राम हेड तक पहुँचा देंगे। बाकी हम तो आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच के ही हैं। सुझाव हमारा है मुंबई के लिए है, विविध भारती के लिए। जी। जैसे छाया गीत 9:30 बजे चलता है ना। जी जी जी। तो पुराने जगह पर अगर रख दिया जाए 10 बजे जी, तो सर हमको सुनने में बड़ा मतलब ये हमें लगता है कि हाल के समय में जो थोड़ा सा 9:30 बजे कर दिया जाए और छाया गीत 10 बजे जैसा पहले था। अक्टूबर तक ये स्थितियां थी, वो थोड़ा सा जब से थोड़ा सा डिमर्ज हुआ चैनलों का देश भर में, तब से ये है। लेकिन हमें लग रहा है कि अगले बार जब अगर वो कभी परिवर्तन करेंगे तो वापस से जो वर्षों से छाया गीत का समय था वहाँ वो भी चाहेंगे कि वहीं वो कार्यक्रम बजे। जी 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 जी। और हल्का फुल्का कुछ परिवर्तन विविध भारती में हुआ है। जी जी। जैसे त्रिवेणी यहाँ शुरू हुआ है 2:15 बजे और 8:15 बजे शुरू हुआ है। और एक 9:15 बजे आपके लिए चलता है तो 9 बजे हो गया है। जी, मतलब हल्का फुल्का परिवर्तन किए हैं। जी जी, श्रोताओं की डिमांड रहेगी और वहाँ तक बातें पहुँचेंगी तो जरूर आपकी ये बात भी छाया गीत के मुतालिक मानी जाएगी। कौन सा गाना सुनवा दें आपको? तो फिल्म का नाम तो याद नहीं है जी। हम लता जी की आवाज है, हम तो जिसके लिए जिए थे सहारे, इसी तरह है। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। जी जी जी, यही गीत है। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। जी जी, सफर का ही गीत है। और कल्याण जी आनंद जी का संगीत आपने सही कहा, और इंदिवर के बोल हैं, लता मंगेशकर की आवाज। गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश पर। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। हम थे जिनके सहारे
डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, रेत की है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। है सभी कुछ जहां में, दोस्ती है वफा है, अपनी ये कम नसीबी, हमको ना कुछ भी मिला है, हमको ना कुछ भी मिला है, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी, जो जिंदगी में कमी थी, वो कमी तो रहेगी, वो कमी तो रहेगी, हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते। तारिक जफर बात हो रही है आपसे। बहुत बढ़िया तारिक जी, कौन सी जगह से? डिस्ट्रिक्ट संत कबीर नगर। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी जी, ये खलीलाबाद बस्ती वाला इलाका है जी, जी, हाँ हाँ वही जिला हमारा। जी जी, खेती बाड़ी के हिसाब से बड़ा समृद्ध है और लोग भी बड़े अच्छे होते हैं। जी, आप वहाँ क्या करते हैं? आपसे हमारी पहले भी बात हुई है, हमें भी याद है। अरे करीब 4-5 बार हो चुकी है। जी 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 बिल्कुल। इधर ज्यादा लंबा समय हो गया क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज थोड़ा समय मिला, मैंने कहा ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, प्रयास करने से सफलता मिलती है, ये बाकी श्रोता भी समझ सकते हैं। जी जी। तो बस्ती में मौसम कैसा है आपके इलाके में? जी जी बताएं। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। यहाँ ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या आती है हर जगह पे। जी जी जी। हाँ, बता दें तब इससे पहले की आवाज कटे या कुछ और गड़बड़ी हो, कौन से फिल्म की फरमाइश गाने की है आपकी? जी सर, मेरे फिल्म का नाम रहेगा मेजर साहब, जिसमें वो गीत है ना, अकेली न बाजार जाया करो। अब बता दें क्या हाल चाल है आपके? जी सर। अब आप बता दें क्या हाल चाल है आपके, जो आप चर्चा कर रहे थे, और वहाँ मौसम कैसा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ अभी धूप खिल रही है, अभी हल्का से सर्दी का जो है आगमन हो रहा है। हर जगह है। और आपका कारोबार किस चीज का है?
मेरा कारोबार सर वही ऑनलाइन की दुकान भी है, प्लस कुछ समय मिलता है तो टीचिंग पे थोड़ा समय है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो किस क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? 5th तक। तो अच्छा है। देखिए, शिक्षा का दान या शिक्षा की सेवा नई पीढ़ियों की सेवा है और देश के भविष्य का निर्माण शिक्षक करते हैं। मुझे बहुत पसंद है बच्चों को शिक्षा देना, शुरू से मेरा एक पसंदीदा वर्क है, समझ लीजिए एक तरह। बिल्कुल। उदित नारायण की आवाज है इस गाने में और फिल्म मेजर साहब का गीत है, जैसा आपने बताया। आनंद राज आनंद का संगीत है, देव कोहली के बोल। ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, सबकी नजर में न आया करो, नजर लग जाएगी। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आप फोन कर सकते हैं बुधवार को सुबह में 10:10 से। फोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 222-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542। आमतौर पर 11 बजे तक रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो इस दरमियान आप प्रयास करें। कार्यक्रम का प्रसारण होता है शनिवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच और रविवार को 12 से 1 बजे के बीच। तो अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार। नजर लग जाएगी, तुम आईना जो देखो वो भी संभल के देखो, तुम आईना जो देखो वो भी संभल के देखो, चंचल समन तुम्हारा ना फासले तुम्ही को, चंचल समन तुम्हारा ना फासले तुम्ही को, दर्पण से खुद को बचाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। पतझड़ हो या हो सावन, हो बसंत या बहार, पतझड़ हो या हो सावन, हो बसंत या बहार, तेरे रूप का नजारा देता मुझे करार, तेरे रूप का नजारा देता मुझे करार, न झटका के जुल्फे फिराया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी।